और वही सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाएंगे, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर के भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें देखिए। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। तो विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल हैं पदयात्रा में। स्टैच्यू सर्किल तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आज महिला आरक्षण बिल को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखा जा रहा है। विपक्ष के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा भी निकाली जा रही है। क्या कुछ अपडेट है अभी का? महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी जो संशोधन बिल था विधान लोकसभा में बिल गिरने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा ने भी अब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को घेरने के लिए अपनी कवायद जो है वो तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज महिलाओं का गुस्सा जो है वो सड़कों पर उतरा है। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये तमाम विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आज प्रदेश कार्यालय पर सम्मेलन का आयोजन, आपको सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल है। और उसके बाद ये अब महिलाओं का जो जन आक्रोश पैदल मार्च का जो पदयात्रा थी वो अब शहीद स्मारक की ओर रवाना हुई है। लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट कार्यालय के पास ही बैरिकेडिंग कर महिलाओं को रोक दिया है। इस वक्त महिलाएं, जो भाजपा महिला नेता है, वो बैरिकेडिंग कूदने का, लांघने का यहाँ पर प्रयास कर रही है और पुलिस में लगातार रोकने की जद्दोजहद यहाँ पर करती नजर आ रही है। भाजपा महिला नेताओं का यही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस विरोधी चेहरा जो कांग्रेस का उजागर हुआ है उसको लेकर के आप उन्हें जो घर में भी घेरा जाएगा और महिलाओं अपना अधिकार लेने के लिए अब कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगे। के लिए धन्यवाद। तो सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद है। विवेक की है क्योंकि स्टैच्यू सर्किल पर जाकर के यात्रा समाप्त तो होगी। अभी यात्रा में कौन कौन मौजूद हैं? सीएम नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी नजर आ रही हैं। तो जयपुर में भाजपा की जन आक्रोश महिला पदयात्रा से पहले आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुए थे, जहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति अधिनियम लाकर महिलाओं को अधिकार दिया। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक शर्मा फोनलाइन पर। विवेक, पदयात्रा स्टैच्यू सर्किल पर जाकर के समाप्त होगी, अभी कहां पहुंच चुकी है पदयात्रा? पदयात्रा में कौन कौन मौजूद है? देखिए, डिप्टी सीएम नजर आ रही हैं, सीएम भी नजर आ रहे हैं। देखिए, पदयात्रा भाजपा प्रदेश कार्यालय से शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आगे अपने दूसरे काम के लिए वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस दौरान नहीं है, लेकिन जो प्रदेश स्तरीय महिला मोर्चा के प्रदेश जो अध्यक्ष है राखी राठौर के नेतृत्व में अभी पदयात्रा जो पैदल आक्रोश जन यात्रा वो शहीद स्मारक की ओर रुख कर रहा है। और फिलहाल पुलिस ने उन्हें कमिश्नरेट कार्यालय के पास ही रोक दिया है। इस वक्त कई भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग लांघने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। भाजपा प्रदेश पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष जो सुमन शर्मा थी वो भी यहाँ पर बैरिकेडिंग लांघने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। लगातार महिला कार्यकर्ताओं को समझाइश की जा रही है कि अब यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें, लेकिन महिला मोर्चा कार्यकर्ता जो है वो शहीद स्मारक की ओर जाने के लिए लगातार अपनी मांग को लेकर अड़ी नजर यहाँ पर है। तमाम पुलिस का जाब्ता जो है वो कमिश्नरेट कार्यालय पर लगाया गया है। 2 स्तरीय बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है जिससे इनको यहीं पर रोका जा सके और आगे शहीद स्मारक या कांग्रेस कार्यालय की तरफ अगर ये जाना चाहे तो उन्हें यहीं पर रोका जा सके, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो।
जी विवेक, देखिए आज बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर जमकर निशाने साध रही है, लेकिन आज कांग्रेस के द्वारा भी कांग्रेस महिला विंग भी केंद्र सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करने वाली है और ये पदयात्रा अभी चल ही रही है भाजपा की। कितनी संख्या में महिला कार्यकर्ता इस पदयात्रा में मौजूद हैं? देखिए 10 बजे का आह्वान जो है वो जुटने के लिए किया गया था, लेकिन देखा गया कि धीरे धीरे महिलाएं जो है वो करीब 11:30 बजे तक खासी भीड़ भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं की नजर आई। स्थानीय महिलाएं जो है वो भी इसमें शामिल हुई और उसके बाद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हुआ तो तमाम जो पंडाल वहां बनाया गया था, सबकी गर्मी धूप के बीच जो है महिलाएं उस पंडाल में बैठकर उनका संबोधन सुनती रही और उसके बाद जब पैदल मार्च पद यात्रा जो शहीद स्मारक के लिए रवाना हुई उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रही। हालांकि तेज धूप है, गर्मी का असर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो महिला मोर्चा के महिलाओं नेता है भाजपा की, वो तमाम शहीद स्मारक जाने के लिए अड़ी हुई है। लगातार बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। पुलिस अधिकारी लगातार उनसे समझाइश भी कर रहे हैं कि अब वापस लौट जाए, सांकेतिक तौर पर उनका प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो महिला मोर्चा की तमाम जो पदाधिकारी है वो बैरिकेडिंग लाने का प्रयास यहाँ पर करते आ रही है। पुलिस उन्हें रोकते हुए लगातार नजर आ रहा है। जी विवेक, देखिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल जो है वो महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। महिला पीसीसी की ओर जाने के लिए जिद कर रही है, लेकिन बैरिकेड्स पर भी चढ़ चुकी हैं। भारी संख्या में पुलिस बल है जो उन्हें रोकने का प्रयास वहां पर कर रहा है। अभी की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? कांग्रेस कार्यालय में भी आज महिला की तरफ से विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन जिस तरह से भाजपा महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय की तरफ ये सूचना करे, किसी तरह का टकराव रोका जाए, इसी को लेकर लगातार जद्दोजहद जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिससे लगातार जो है वो महिलाओं को यहीं रोका जाए और उनका प्रदर्शन यहीं पे समाप्त कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल समझाइश का दौर जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है कि महिलाएं वापस अपने घर या पार्टी कार्यालय की ओर लौटे, क्योंकि वाहनों का लंबा जाम जो है वो भी शहर में देखा जा रहा है। जिस तरह से महिला मोर्चा का प्रदर्शन था उसको लेकर के महिलाओं को जाम भी, जिस तरह से सड़कों पर महिलाएं उतरी तो वाहनों का जाम सड़कों पर नजर आ रहा है, जाम की स्थिति है आसपास के विवेक, अभी आपने कहा कि यातायात को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज प्रदर्शन के कार्यक्रम थे उसको लेकर के पहले ही पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बैठक कर तमाम इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर यातायात व्यवस्था की बात हो, तमाम पुलिस का अमला जो है वो तैनात किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ये पैदल मार्च जो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बाद जब सड़कों पर महिलाओं की जो है रवानगी जैसे शुरू हुई, कूच करना चालू किया गया, उसके बाद सड़कों पर किसी तरह कोई महिला जो है वो वाहन की चपेट में ना आए, किसी तरह का टकराव ना हो, इसी को लेकर वाहनों की आवाजाही जो है वो मुख्य मार्गों पर पूरी तरह से रोक दी गई थी। उन्हें समानांतर मार्गों से निकाला गया, जिसके चलते शहर में जाम की स्थिति जो है वो अब भी बनी हुई है। पूरा महिलाओं का ये जो मार्च है ये खत्म होने के बाद ही ये माना जा सकता है कि मुख्य मार्ग से अब महिलाओं जो है वो यहाँ से हटेगी, उसके बाद ही वाहनों का आवागमन जो है वो इस मुख्य मार्ग तक शुरू हो सकेगा। फिलहाल समानांतर मार्गों से वाहनों को निकाला जा रहा है, जिससे लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई। जी विवेक, क्या इस कार्यक्रम के बाद कोई ज्ञापन या मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रखा गया है। तो जो संबोधन हुआ, सम्मेलन का आयोजन भाजपा प्रदेश कार्यालय को, और उसके बाद सांकेतिक तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के लिए महिलाओं ने जन आक्रोश पैदल मार्च निकाला है। आगे इसी कड़ी में तो पार्टी दिल्ली के तमाम जो इकाइयों को जो कार्यक्रम दिए जाएंगे उसी के अनुसार कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों का इस तरह से विरोध प्रदर्शन, तो भाजपा महिला मोर्चा हो या संगठन वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर जाहिर करते नजर। जी विवेक, देखिए देश भर में महिला आरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर के अब सियासत लगातार गर्माती चली जा रही है और हाल ही में अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी और विपक्ष के बीच महिला मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन रैलियां भी देखी जा रही हैं। तो क्या बीजेपी इस पदयात्रा को प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान को जोड़कर देख रही है? देखिए जिस तरह से बिल लोकसभा में गिरा था उसके बाद अब भाजपा चाहती है कि इसका लाभ जो चुनावी राज्य है जिनमें चुनाव चल रहे हैं उनमें भी इसका लाभ लिया जाए।
और कांग्रेस पार्टी को उस मुद्दे पर घेरा जाए। तो इसी मामले को लेकर कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को घेरने के लिए भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसी की ओर से कार्यक्रम तैयार किए। कल तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों की वार्ताएं हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरा और तमाम ये मुद्दा जो महिला आरक्षण का जो मामला था इस पर अपना पक्ष रखा। और आज जिस तरह से महिला मोर्चे की ओर से प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ये भी जो दिल्ली नेतृत्व है वहीं से तमाम राज्यों को इस तरह से जो निर्देश दिए गए जिसके के तहत ये धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके जरिए कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को जो वो इस मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा है, जिससे भाजपा जो है वो जो चुनावी राज है उसमें भी उन्हें फायदा मिल सके। और तमाम जो पार्टी की रीति नीति थी उसके चलते जो है कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाया जाता है। जी विवेक, देखिए जब बिल लोकसभा में रोक दिया गया तो उसके बाद कांग्रेस का कहना था कि यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है विपक्ष पर और उनका कहना है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में अगर बात करें आम जनता की, स्थानीय महिलाओं की, तो इस पदयात्रा को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया आम जनता की सामने आ रही है? देखिए, अगर इस मुद्दे को जाहिर तौर पर देखा जाए तो आम महिलाओं का इसमें कहीं न कहीं किसी तरह की कोई रुचि जो है वो खास तौर पर नजर नहीं आ रही है। केवल इस मुद्दे को लेकर ही जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति की जा रही है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस। देखा जा रहा है कि भाजपा की ओर से जन आक्रोश पैदल मार्च निकाला जा रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी इसी मामले को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। तो लगातार राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को राजनीतिक करने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन साधारण महिलाओं की रैली में अगर भागीदारी रहे तो वो जाहिर बात है कि ना के बराबर यहाँ पर देखी गई है। साफ तौर पर वही महिलाएं जो पार्टी से जुड़ी हुई है या फिर महिला नेतृत्व जो पार्टी का नेतृत्व था उसके बुलावे पर जिलों से महिलाएं जो है वो यहाँ पर बुलाई गई थी, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही। लेकिन साधारण तौर पर महिलाएं जो है वो इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं दूरी बनाए लगी है। तो बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि जो फायदा जो मिलने वाला है वो राजनीति से जुड़ी महिलाओं को मिलने वाला है। तो सीधे तौर पर जो पार्टी पॉलिटिक्स में जो रही है वही महिलाएं जो है इस जो जन आक्रोश पैदल मार्च है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। जी विवेक, देखिए पार्टी ने इसे महिला सम्मान और अधिकारों की लड़ाई के रूप में पेश किया है बीजेपी ने, और इस पदयात्रा के जरिए बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर महिला विरोधी नीति का भी आरोप लगाया है, यानी कि कांग्रेस को जमकर घेरने की कोशिश की है। तो ऐसे में पदयात्रा में कितनी महिला कार्यकर्ता और नेता शामिल हुई हैं? बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा था कि हजारों की संख्या में महिलाएं जो है वो इस पैदल मार्च में, जन आक्रोश पैदल मार्च में शामिल होगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं का देखा गया कि सुबह 10 बजे का आह्वान किया गया था, लेकिन कुर्सियां सुबह खाली पड़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं का और वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पर जुटता गया, बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर जुटी और उसके बाद यहाँ पर उनकी पैदल मार्च जो है वो रवाना किया गया। लेकिन अब पूरा जो पैदल मार्च है पूरी तरह से थम चुका है। महिलाएं नेता जो है वो वापस प्रदेश कार्यालय पर लौटने का इंतजार करती नजर आ रही है। और पुलिस की ओर से लगातार समझाइश जो है वो की गई थी, तो लगातार पुलिस अधिकारियों की ओर से समझाइश की गई और उन्हें वापस लौटने के लिए कहा गया। उसी के चलते अब लगातार जो वाहनों का जाम था वो खुलाने के लिए अब यहाँ पर बैरिकेडिंग हटाने की कवायद जो है वो शुरू की जा रही है। जी विवेक, देखिए भाजपा प्रदेश कार्यालय से इस पदयात्रा को रवाना किया सीएम ने। अभी पदयात्रा कहां पर बनी हुई है? देखिए हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अभी अगर हम बात करें फिलहाल मौके की ताजा स्थिति की, तो क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नरेट कार्यालय से पहले ही जो तमाम महिलाएं थी उनको रोक दिया गया था। बैरिकेडिंग 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी और उनको रोका गया था। लेकिन समझाइश के बाद लगातार यहाँ पर जो है वो महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब पूरी तरह से महिलाएं जो है वो वापस पार्टी कार्यालय से लौटने शुरू हो चुकी है। अब यातायात जाम को देखते हुए इस मार्ग को भी खोलने के लिए बैरिकेडिंग हटाने की कवायद जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से शुरू की जा रही है। करें तो पदयात्रा में कौन बड़ी नेता बीजेपी की तरफ से मौजूद है? बिल्कुल, देखिए अब पदयात्रा जो जन आक्रोश मार्च था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। तमाम जो भाजपा की नेता थी वो वापस अपने पार्टी कार्यालय लौट गई है। कुछ चंद कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जरूर मौजूद है। लेकिन आज जिस तरह से पैदल मार्च में देखा गया, उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी थी वो सम्मेलन में मौजूद रही।
महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बागवार यहाँ पर रही, जयपुर सांसद मंजू शर्मा इसमें मौजूद रही, राखी राठौड़ जो इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही थी, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। इसके अलावा तमाम महिला मोर्चा से जुड़ी तमाम नेता जो है वो इस पैदल मार्च में शामिल और विवेक, अभी आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस समझाइश करती हुई और बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जमकर के प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं, जहां बैरिकेड्स पर चढ़कर के महिला प्रदर्शन कर रही हैं। देश भर में महिला आरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर के सियासत तेज है। हाल ही में अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी और विपक्ष के बीच महिला मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां देखी जा रही हैं। तो बैरिकेड्स पर चढ़कर के बीजेपी महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करती हुई पीसीसी की ओर बढ़ने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। और विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, तो पीसीसी की ओर जाने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका है।